हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। नवाज़ ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, जहाँ पे अग्निवीर रैली की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जी हाँ, इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और इसमें काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इस नोटिफिकेशन में आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। और एक और बात, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए प्रतिदिन वीडियो लेकर आता हूँ, आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम आते हैं नोटिफिकेशन पे। इन्होंने क्या नोटिफिकेशन नई नियम लगाई हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है कि जो भी इसमें 4 साल के लिए भर्ती होंगे, 1950 के अंतर्गत भर्ती कराई जाएगी इनको 4 सालों के लिए। और इन्होंने मेंशन इसमें कर रखा है कि इन अग्निवीरों को किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाएगी जब ये 4 साल बाद उन्हें डिस्चार्ज करेंगे। जी हाँ, इनको पेंशन नहीं दी जाएगी जब ये 4 साल बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे अग्निवीर से। तो ये एक बहुत बुरी खबर है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, मैं इससे भी बुरी खबर आपको बताने वाला हूँ कि इन्होंने क्या इसमें नया नियम लगाया है जो सही नहीं है, जो हमारे लिए सही नहीं है। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखें और समझें। बात आती है इसकी सर्विस के बारे में। इन्होंने सर्विस से रिलेटेड क्या मेंशन कर रखा है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है कि जो भी लीव होगी, जो भी यूनिफॉर्म होगी और जो भी पे और अलाउंसेंस होगी, तो उनको 4 सालों के लिए ही दी जाएगी। जी हाँ, 4 सालों के लिए दी जाएगी। और उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि इनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी। जी हाँ, किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं मिलेगी। और ये एक सर्विसमैन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बेनिफिट नहीं दी जाएगी। जी हाँ, इन्हें किसी भी प्रकार की बेनिफिट नहीं दी जाएगी। आप स्क्रीन पे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए इन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए डिस्चार्ज में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। इन्होंने डिस्चार्ज में मेंशन कर रखा है कि जो भी अग्निवीर होंगे इनको 4 साल बाद डिस्चार्ज कर दी जाएगी। जी हाँ, 4 साल बाद डिस्चार्ज कर दी जाएगी। इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और इन्होंने एक और चीज़ मेंशन कर रखा है यहाँ पे साफ साफ कि जो भी अग्निवीर होंगे इनको ECHS की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। जी हाँ, ये एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो होती है, जिसे हम मेडिकल फैसिलिटी भी बोलते हैं, तो इनको नहीं दी जाएगी। जो हमारे ये एक सर्विसमैन वाले को दी जाती है, फ़िलहाल अभी भी दी जाती है, तो इनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। आप मेडिकल का कोई भी फैसिलिटी नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, आप कोई भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। जब आप इससे रिटायर होंगे, जब आप अग्निवीर से रिटायर होंगे, तो इसकी फैसिलिटी आप नहीं ले पाएंगे। इन्होंने साफ साफ इसमें मेंशन कर रखा है। और एक और चीज़, आप एक सर्विसमैन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फ्यूचर में चाहते हो कि जो भी मेरे बच्चे हों केंद्रीय विद्यालय में पढ़ें या सैनिक स्कूल में पढ़ें, तो आप ये सपना भूल जाइए, क्योंकि इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है कि आप किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जो एक सर्विसमैन को दी जाती थी, आप नहीं ले पाएंगे। तो आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल या फिर केंद्रीय विद्यालय या फिर आर्मी स्कूल, इन तीनों में आप एडमिशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें बेनिफिट नहीं मिलने वाली है। तो ये भी एक बहुत बुरी खबर निकल कर
आ रही है जो इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है इस नोटिफिकेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जी हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब बारी आती है लीव की बारे में कि साल में कितने लीव आपको दी जाएगी। जी हाँ, आपको एक साल में 30 दिनों की लीव दी जाएगी। इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक सालों में आपको 30 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। और अब बारी आती है पे अलाउंस की कि आपको कितनी पेमेंट दी जाएगी प्रत्येक साल। बात करते हैं हम पहले साल के। जी हाँ, बात करते हैं हम पहले साल की, तो आपको पहले साल में 30,000 पर मंथ दी जाएगी। जी हाँ, 30,000 पर मंथ आपको दी जाएगी पहले साल में। और बात करते हैं दूसरी साल की, तो उसमें आपको 33,000 दी जाएगी। जी हाँ, 33,000 आपको दी जाएगी। और वहीं बात करें हम तीसरे साल में, तो तीसरे साल में आपको 36,500 मंथली के तौर पे आपको दी जाएगी। और वहीं चौथे साल में आपको 40,000 दी जाएगी। और एक और बात कि आपको 30%, हाँ जी 30%, आपको 30% डिडक्ट होगी हर मंथ में। हर मंथ में आपको 30% डिडक्ट की जाएगी, ताकि जब आप रिटायर हों तो आपको सेवानिधि पैकेज के तौर पे आपको बेनिफिट मिल सके। जी हाँ, सेवानिधि पैकेज के तौर पे आपको तकरीबन 10 लाख के आसपास मिलेगा, जिसे आप सरकार ने सेवानिधि पैकेज नाम दी है। तो ये रही सेवानिधि पैकेज, जो सरकार बोल रही है कि मैं एक बहुत अच्छा पैकेज दे रहा हूँ अग्निवीरों को। जब वो रिटायर होंगे तो ये बेवकूफ़ बना रही है, हमारे ही पैसे हमको ही दे रही है। और सरकार बोल रही है कि हम अच्छा पैकेज दे रहे हैं अग्निवीरों की, तो ऐसा नहीं है। हमारे ही पैसे डिडक्ट करके हमें ही इंटरेस्ट के तौर पे दे रही है। सरकार कुछ पैसे नहीं दे रही है अग्निवीरों की, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इन्होंने ये भी इसमें बोला है कि जब ये अग्निवीर रिटायर होंगे तो उनको हम 10% की छूट देंगे, अतिरिक्त 10% की छूट देंगे। या फिर वो असम राइफल हो, या फिर CAPF हो, या CRPF हो, या UP पुलिस हो, या कोई भी स्टेट पुलिस हो, उसमें हम 10% की छूट देंगे। तो मैं इनसे बोलता हूँ, ये 10% की छूट कहाँ है? जो भी अग्निवीर रिटायर होंगे सारे के सारे अप्लाई करेंगे, तो इसमें भी तो कंपटीशन हो गया ना। ये 10% की छूट नहीं रही अब। जैसा हम जनरल वाले फेस करते हैं, OBC वाले फेस करते हैं, ठीक वैसे ही इनको भी फेस करना पड़ेगा। तो इसमें भी तो कंपटीशन आ गई। ज़रूरी नहीं कि इसमें भी जॉब मिल ही जाए। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, किस में क्या होने वाली है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अगर इसमें देखा जाए तो क्लास 10th की मांग की गई है। और 45% एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए, और 33% हर सब्जेक्टों में होनी चाहिए। और बात आती है एज लिमिट की, तो वहीं 17.5 से 23 इसकी एज लिमिट होने वाली है। अब हम बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर टेक्निकल एविएशन ब्रांच की। तो इसमें 10+2 होनी चाहिए, और इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश भी होनी चाहिए। और 50% एग्रीगेट मार्क होनी चाहिए, और 40% हर सब्जेक्टों में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और एज वही है 17.5 से 23। और अब बात करते हैं अग्निवीर कलर की, तो इसमें 10+2 होनी चाहिए, या फिर आर्ट्स से हो, या कॉमर्स से हो, या साइंस से हो। और 60% एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए, और 50% हर सब्जेक्टों में होनी चाहिए। एज लिमिट सेम है 17.5 से 23। और बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन, जो 10th पास के लिए है। इसमें सिंपल पास होनी चाहिए 10th, और जो मार्क्स है 33% होनी चाहिए हर सब्जेक्टों में। जी हाँ, 33% ही होनी चाहिए हर सब्जेक्टों में। और बात करते हैं एज लिमिट की, तो वही 17.5 से 23 साल इसकी एज लिमिट होने वाली है। अब हम बात करते हैं अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें सिंपल पास 8 होनी चाहिए, और इसकी वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और 33% हर सब्जेक्टों में होनी चाहिए। और एज लिमिट वही है 17.5 से 23। और इसकी जो हाइट और वेट है तो वही सेम होने वाली है जो पहले आर्मी में कराई जाती थी।
सेम टू सेम वही होने वाली है। जैसा कि हाइट के बारे में मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ कि क्या हाइट होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सारे की सारी पोस्टों में हाइट सेम है। जी हाँ, 170 हाइट मांगी जा रही है, चाहे वह जनरल ड्यूटी हो, टेक्निकल हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो, सभी में 170 की हाइट मांगी जा रही है। और जो शोल्डर क्लर्क है, स्टोर कीपर है, तो उसमें सिर्फ 162 हाइट मांगी जा रही है। जी हाँ, 162 हाइट मांगी जा रही है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा पहले होता था ठीक वैसे ही अभी भी है। और ये रही हमारी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, किस ग्रुप में कितने मार्क्स मिलेंगे, ये भी सेम पहले जैसा ही है, जिस तरह पहले होता था ठीक वैसे ही अभी भी है। अब अगर आप ग्रुप 1 में आते हो तो 60 मार्क्स दी जाएगी, और पुलअप्स अगर 10 करते हो तो 40 मार्क्स दी जाएगी। और वहीं बात करते हैं ग्रुप 2 की, तो इसमें आपको 48 मार्क्स दी जाएगी। 9 पुलअप्स पे 33, 8 पुलअप्स पे 27, 7 पुलअप्स पे 21 और 6 पुलअप्स पे 16। तो ये पहले जैसा ही है, जो आर्मी कंडक्ट कराती थी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक वैसे ही अग्निवीर में भी यही सेम प्रोसेस होने वाली है। लेकिन कुछ नियम इन्होंने मेंशन अतिरिक्त कर रखा है जो गलत है, जो हमारे लिए गलत है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अच्छी तरह से आप इसे पढ़ें और समझें। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, अगर आप रिलेशन से जा रहे हैं तो रिलेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत अनिवार्य है। हाँ, बात करते हैं हम एक, जो मैं बोल रहा था ना बहुत बुरी खबर है, बात करता हूँ अब उस पर, मैं आता हूँ उस टॉपिक पे। अगर आप एनसीसी ए किए हैं तो आपको 5 मार्क्स दी जाएगी, और एनसीसी बी वाले को 10 मार्क्स और सी वाले को 15 मार्क्स। तो ये तो पहले जैसा ही है, लेकिन जो अतिरिक्त अभी फ़िलहाल इन्होंने ऐड किया है कि जो भी आईटीआई किए हैं तो उनको 40 मार्क्स अतिरिक्त दी जाएगी, और डिप्लोमा वाले को 50 मार्क्स अतिरिक्त दी जाएगी बोनस के तौर पे। तो ये तो सरासर गलत है। जी हाँ, सरासर गलत है। जो 3 साल मेहनत करके एनसीसी किया है उसको सिर्फ 15 मार्क्स ही दी जा रही है, और जिनके पिताजी फौज में हैं, जो रिलेशन से जो जा रहे हैं उनको 20 मार्क्स ही दी जा रही है। और इनको जो आईटीआई जो इन्होंने कर रखा है, इनको 40 नंबर और डिप्लोमा वाले को 50 नंबर दी जा रही है। तो ये यहाँ पे गलत हुआ है। जी हाँ, ये बहुत गलत हुआ है स्टूडेंटों के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, जी हाँ किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, तो आप वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। ये सारी की सारी इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने। टैटू के बारे में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि टैटू नहीं होनी चाहिए। इसकी भी कुछ एलिजिबिलिटी कैटेगरिया होती है टैटू की, आप देख सकते हो। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसकी जो भर्ती होने वाली है अगले मंथ से इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन करना शुरू हो जाएगा। मैं आपको इसकी भी वीडियो डाल दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो आसानी से मिल सकें। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी इस अग्निवीर स्कीम के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।